जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को लेके आपके लिए आया हूं। तो इसमें सबसे पहले बात करूंगा आज की वीडियो में ई कृषि पाठशाला ऐप्स। यह आईजीकेवी का ऑफिशियल ऐप्स है और इस ऐप्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें यह बताऊंगा कि आप इसका अभी जो काउंसलिंग चल रहा है इसका स्टेटस भी देख सकते हो और आगे आप पढ़ाई के लिए जाओगे कॉलेज तो उसमें भी बहुत सारी इसमें आपका जितना भी डेटा है, प्रोफाइल का, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड है, ये सब अभी जो पेमेंट कर रहे हो वो उसका पूरा रिसीव है ना, जो भी डिटेल्स है SRC ये सब सिलेबस वगैरह ये सब एप्स में मिलेगा। तो एप्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ नोट्स वगैरह और कुछ लेक्चर्स भी इसमें डले हुए हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद फिर आप लोगों का अभी क्या है कि कॉलेज के एडमिशन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है कुछ, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों का जो अभी काउंसलिंग चल रहा है इसका क्या स्टेटस है ना, इसके बारे में जो जो अभी अपडेट है इसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये तीन हो गया। फिर लास्ट में आपको जो जो भी कमेंट्स हैं, ठीक है, उस कमेंट्स का मैं रिप्लाई आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका बात करेंगे, एप्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ई कृषि पाठशाला एप्स को सर्च करना है, ठीक है। ई कृषि पाठशाला एप्स लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। इसमें देख सकते हो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपका पूरा डिटेल्स, प्रोफाइल, आपका जो भी कोर्स होगा वो पूरा इसमें शो होगा। स्क्रीन पे जो जो दिख रहा है ये पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आईजीकेवी का ऑफिशियल एप्स है, ठीक है। इसमें आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है एडमिशन, जीआरएफ, एसआरएफ और ये पाठशाला लॉगिन। तो सबसे पहले आपको चूंकि अभी काउंसलिंग चल रहा है तो काउंसलिंग को ही पहले देखते हैं, ठीक है। तो हम अपना जो भी नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट और इसमें जो आपका स्टेट भर लेते हैं। आप छत्तीसगढ़ के हो छत्तीसगढ़, यदि आईसीआर के थ्रू यदि आप आए हो तो अपना स्टेट आप भर सकते हो जहां से भी हो। उसके बाद इसमें हम अपना डिस्ट्रिक्ट भर लेता हूं कि इसमें क्या क्या आपका डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप यहां से फिल कर सकते हो, ठीक है। अपना भरना है, ठीक है, कॉलेज का नहीं भरना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें मैं देख सकता हूं कि मेरे को क्या है, पीएटी बेस्ड काउंसलिंग के बारे में जानना है, मेरे को जानना है 12 बेस पे, तो उसका नीचे में भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम पीएटी बेस पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 ऑप्शंस। तो मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तो इसमें पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जो जो हुआ है। अभी सबको वैकेंट सीट के बारे में जानना है तो यहाँ से आप वैकेंट सीट की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी है एप्स, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। आपको पूरा शेड्यूल जानना है, क्या ना पीडीएफ इधर उधर हो जाता है तो इसमें सुरक्षित रहता है। तो आप देख सकते हो इस हिसाब इस तरीके से आप शेड्यूल भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। आपका काउंसलिंग रिलेटेड चीजें भी आपको बताएगी और आपका जो अभी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई और आपका पूरा डेटा भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जो भी है ना, ये सब कंप्लेन वगैरह उतना इसका रिप्लाई आता नहीं, लेकिन एक आपको फीचर्स इस एप्स में मिलता है, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें यदि आप पीजी, पीएचडी ये सब देखना चाहते हो, थोड़ा आइडिया लेना चाहते हो क्या कैसा होता है, तो एसआरएफ, जीआरएफ वगैरह है। एसआरएफ मतलब पीएचडी, जीआरएफ मतलब वो पीएचडी वाला होता है, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन का इसमें ऑप्शंस आ रहा है, तो इसमें आपको ये लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करोगे, स्टूडेंट आईडी मतलब क्या होता है, आपका वही है जो साइड में यूज करते वही सब है, तो वही सब आपको इसमें फिल कर लेना है। फिर आप इसमें लॉगिन करके आपको और पूरा इसमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा। तो ये एप्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसको आपको करना ही है, ठीक है। आपका असाइनमेंट भी सबमिट एप्स में कराया जाता है। पहले कोरोना काल में ज्यादा होता था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन
एप्स में आपको बहुत सारी चीजें मटेरियल मिलेंगी जो आपके काम का है, अभी काउंसलिंग के टाइम भी काम आएगा, और आपका जब कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे तो उस टाइम भी ये एप्स आपका काम आएगा। तो इसको आप कर ही लेना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं कि अब हमें क्या देखनी है, हमें अपना कॉलेज प्रेफरेंस देखनी है। कॉलेज प्रेफरेंस बोल रहा हूँ यार, क्या देखनी है, चलिए मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, हमें यही देखनी है, कॉलेज एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखनी है हमें, ठीक है। अब चाहे रायपुर मिला हो, बिलासपुर मिला हो, या फिर RMD कॉलेज मिला होगा, तो आपको अपना क्या देखनी है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हमें। जब अब तो भाई यहाँ से हमारा काउंसलिंग होने ही वाला है कल तक, लगभग 12वीं बेस्ड का, 12वीं बेस्ड बोल रहा हूँ, PAT बेस्ड वाले लोग का हो जाएगा, फिर 12वीं बेस्ड वाले लोग का चलता रहेगा। तो इसमें बताता हूं कि क्या क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेंगे, ठीक है। चलिए इसमें मैं बता देता हूं, वैसे ये नॉर्मल है, आप लोग एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं, ये देख के समझ में आ रहा है। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन पत्र, ठीक है, ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्लिप है उसका 2 फोटोकॉपी आपको लगेगा, ठीक है। सीट कंफर्मेशन लेटर, जो सीट लास्ट में आपको सीट कंफर्मेशन लेटर मिलेगा उसका भी 2 कॉपी आपको चाहिए। प्रोविजनल, जो अभी प्रोविजनल है, अभी फ्रीज नहीं की हो, फ्लोट वाले ऑप्शन में हो, है ना, तो जो प्रोविजनल लेटर है, ठीक है, वो भी आपको लगेगा इसमें, ठीक है। ये सब नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हो, ये सबको फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल नहीं लगेगा, वैसे ये फोटो कॉपी ही रहता है, ठीक है। तो PAT का मार्कशीट लगेगा 2 फोटो कॉपी, 10, 12 का क्या लगेगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनल कभी जमा नहीं लेते इसको, केवल और केवल इसका फोटो कॉपी ही लगेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट 2 कॉपी फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। निवास का आपका लगेगा, ठीक है, ये जमा होगा कॉलेज में आपका, ठीक है। इनकम, ये बहुत जरूरी है भाई, इनकम का लगेगा आपको, ठीक है, इनकम OBC वाले लोग को, ठीक है, लगेगा ही लगेगा, इसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आधार कार्ड, ये सब 2 कॉपी आपको लगेगा, आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। पासबुक का भी फोटो कॉपी लगेगा, उसी में आपका क्या आएगा, स्कॉलरशिप वगैरह आएगा, ठीक है, तो उसके लिए लगेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, एक चीज याद रखना, जो फोटो रहेगा वो एकदम फॉर्मल रखना, और बहुत ज्यादा पुराना वाला फोटो मत रखना। मैं पुराना वाला फोटो दे दिया था तो मेरा फोटो बहुत खराब आया है, ठीक है, वही फोटो मार्कशीट में भी छप गया है, और फिर उसको एडिट करने का फिर ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, ठीक है। तो ध्यान से, क्योंकि वही फोटो आपका मार्कशीट में भी छपेगा, वही फोटो आप, यदि मैं अभी ऐप्स बताया हूं ना, ई-कृषि पाठशाला ऐप्स, उसमें भी रहेगा, आप लॉगिन करोगे तो वो फोटो उसमें भी रहेगा। MIS जो ऑफिशियल आप साइट में विजिट करोगे, जब अपना ID ओपन करोगे तो वही फोटो सब जगह लगेगा। तो अपना बेस्ट से बेस्ट फोटो आपको देना है, वैसे जो फोटो आप दे चुके हो वो तो वही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आधार कार्ड लगेगा, है ना, फोटो कॉपी लगेगा, और पासबुक, अरे दोबारा आ गया यार, ये यहां तक हो गया था ना, पासपोर्ट साइज फोटो, और आप लोगों को स्थानांतरण योजना शपथ पत्र, ठीक है, ये भी लगेगा। अच्छा, इसमें ये वाला जो है इसको समझ लो, आपको 2 साल तक क्या नहीं मिलेगा, ट्रांसफर नहीं मिलने वाला, तो वही चीज बता रहा है, ठीक है, ये भी लगेगा, ठीक है। एक फोटोकॉपी करवाना होगा, एक जो ओरिजिनल का होगा उसको भी इसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एंटी रैकिंग शपथ पत्र भी आपको लगेगा, ठीक है, एक कॉपी दोनों का लगेगा, है ना, 2 लगेगा, एक होता है स्टूडेंट के लिए, एक होता है आपके पेरेंट्स के लिए, तो लगेगा, ठीक है, एक ओरिजिनल और एक आपको उसका फोटो कॉपी लगेगा। कृषक यदि अप्लाई की हो तो लगेगा,
मूल नहीं जमा करना पड़ता, उसका फोटोकॉपी ही जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 कॉपी इसको भी करवा लो। जिसका गैप हुआ है, ठीक है, तो उसका भी गैप सर्टिफिकेट आपको मनवाना पड़ेगा। ये स्कूल वगैरह में, स्कूल बोल रहा हूँ, जो कचहरी वगैरह होता है, नोटरी वगैरह करते हैं, इन लोग भी बना देते हैं। ठीक है, तो वहां से आप बनवा सकते हो। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र भी, यदि आप ये सब सीट से अप्लाई किए हो, नक्सल अफेक्टेड ये सब, तो इसका भी लगेगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है ना, जो इस सीट से अप्लाई किया होगा वो सब लगेगा इसमें। तो वही करीबन 20-21 कुछ लगता है। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, नीचे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो ये सब लगेगा आपको। ठीक है, कॉलेज एडमिशन के टाइम एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिल करना, इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है। ठीक है, और इसको लेके आपको जाना है, वहां पे सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, उसके बाद अब देखते हैं आप लोग का काउंसलिंग का स्टेटस। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम कहां पहुंचे हैं, यहां तक पहुंच गया 22 और 23 तक। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये जो है, ये शायद मैं आप लोग को बता दिया हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, है ना। देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कन्वर्जन काउंसलिंग में सीट निरस्त करने का ऑप्शन नहीं होता एवं किसी भी परिस्थिति में फीस वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप ये जमा की हो फीस, ये आपका वापस नहीं होगा कन्वर्जन काउंसलिंग में। ठीक है, तो अब आपको कॉलेज या तो लो, या तो पैसे को आप बहा के कहीं और चले जाओ। ठीक है, तो आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये बन सकता है कि किसी ने 27,000 प्राइवेट कॉलेज में दिया होगा और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया होगा, तो जो पैसा है, अमाउंट तो ज्यादा दिया है प्राइवेट में, तो वो जो 20 का डिफरेंस का राशि है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब बता रहा था। ठीक है, इसमें एक सोशल मीडिया वाला भी है, लेकिन इसका कम ही चांसेस है कि ये सब लगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों लगेगा। ठीक है, इसमें पूरा मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में भी। 50 रुपए के स्टॉम्प में ये एंटी रैकिंग ये एफिडेविट बनवा लेना, और ये स्थानांतरण के लिए। ठीक है, आपका 2 साल तक कहीं भी, देख यहाँ पर साफ साफ लिखा रहा है, 2 वर्ष तक विश्वविद्यालय के सभी संगठक, मतलब कि सभी हमारे 32 संगठित महाविद्यालय कॉलेज हेतु स्थानांतरण का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं होगी। 2 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ये दोनों पे लागू होगा, आपके विद्यार्थी पे भी और आपके पेरेंट्स पे भी लागू होगा। ठीक है, वो कभी नहीं बोल सकते कि दंतेवाड़ा में नहीं है, नारायणपुर में चले गए, नक्सल एरिया में चले गए, हम अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए उसका शपथ पत्र आपको लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, स्पॉट काउंसलिंग में भी सीट निरस्त करने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं अब। ठीक है, अब आपका सीट निरस्त नहीं हो सकता, जिसको मिल चुका है उसको। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं कि आप लोगों का दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या चल रहा होगा कि अब इसका रिजल्ट कब आएगा, हमारा कन्वर्जन काउंसलिंग फ्लोट किया, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कल आ जाएगा आपका। ठीक है, कल इसका रिजल्ट आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। उसके बाद फिर यहां तक PhD वाले लोग का एंडिंग हो जाएगा। उसके बाद 12 वाले लोग का जो भी है ये चलेगा। ठीक है, 12 वाले लोग का चलेगा। और इन लोग चाहे, अब बहुत लोग ऐसे दिमाग लगा रहे होंगे कि हमारा PhD में नहीं हुई तो क्या 12 बेस पे हो जाएगा, तो चांसेस बहुत कम है इसमें 12 बेस में होने का, क्योंकि इसमें सीट वैकेंसी आप देख सकते हो, वैकेंसी बचा ही नहीं है। ठीक है, देखो रायपुर में कितना कम बचा हुआ है, रायपुर में मात्र 3 दिख रहा है, यहाँ पे देखो जगदलपुर में 10 ही दिख रहा है। टोटल में बात करूं तो बहुत कम है। ठीक है, ये सीट तो कल में पूरा फुल ही हो जाएगा, फिर कौन सा कॉलेज बचेगा, ये पूरा गवर्नमेंट प्राइवेट वाला बचेगा, तो ये सब सीट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब है।
बाकी आप देख लो, आपको लगता है कि कर हो सकता है तो आप एक बार कोशिश करके देख लो, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल देखूं तो 532 कॉलेज सीट ही बचा हुआ है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम देखोगे तो आधा से ज्यादा तो इसमें प्राइवेट ही बचा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा। और कॉलेज कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, तो ये नीचे का जितना भी कॉलेज दिख रहा है यहाँ पे हमें ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसका ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख लो कौन कौन से कॉलेज का ज्यादा, आपका बलरामपुर, आपका सूरजपुर, मतलब जो न्यू न्यू कॉलेज है, मुंगेली, बेमेतरा बेमेतरा, पाटन, ये सब न्यू कॉलेज है। नीचे का है पूरा न्यू कॉलेज है, नारायणपुर, तो ये सब न्यू कॉलेज है। तो यही सब कॉलेज में आपको मिलेगा यदि आप 12 बेस पे करोगे तो। ठीक है, तो वैकेंसी में ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ई कृषि पाठशाला ऐप सर के बारे में बताऊं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसमें रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहता है एग्री वॉरियर्स का। ठीक है, हमारे एप्स है एग्री वॉरियर्स, उसमें भी ये डाला हुआ है मल्टीपल, बहुत सारे ऑप्शन है, आप साइट से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आपको आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था, बताना चाहता था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा साइट पे चलते हैं। तो मैं साइट पे आ गया। अब साइट पे मेरे को अभी भी लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, और लॉगिन के ऑप्शन में मैं देख रहा हूं तो मेरा करंट कॉलेज ही मुझे शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम वैकेंट सीट देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। अब पता नहीं भाई, ये जो आईजी के भी है, एक दिन में मतलब देख लो यहाँ से 23 तारीख को लगातार 3 बार वैकेंसी का लिस्ट निकाला है। ठीक है, तो सीटें बहुत जल्दी से अपडेट हो रही है, जल्दी अपडेट हो रही है। कल में देखना पूरा ब्लैंक ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा 50-100, वही 12 बेस वाले ले सकते हैं, और मैक्सिमम देखा जाएगा तो उसमें प्राइवेट वाले ही ले पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। और लेकिन एक चीज मैं अभी भी बोलूंगा आईजीकेबी को कि ओवरऑल सीट डिटेल्स आपने दिया नहीं है, ये आपका मिस्टेक है। लॉगिन का ऑप्शन बार बार आपके साइट से जा रहा था, ये आपका प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और थोड़ा से आईजीकेबी में जो काउंसलिंग का इस बार प्रोसेस हुआ कुछ अटपटा टाइप का हुआ। ठीक है, अब बच्चे लोग का क्या है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, तो बच्चे लोग ये भी सोच रहे थे, मेरे को बोल रहे थे सर उन लोग का पूरा सेटिंग में हो रहा है, वहां पे अपने अपने लोगों को सीट दिया जा रहा है। तो कभी कभी शक भी होता है कि क्या ऐसा हो रहा है ना। अब तो इसको आईजीकेबी ही जानेगा, उसका पैनल ही जानेगा, उसको पूरा लीड करने वाले लोग ही जानेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको तो हम नहीं बता पाएंगे, है ना। लेकिन कुछ व्यवहार हम देखें आईजीकेबी में तो अच्छा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आपका साइट काम नहीं कर रहा है, वहां पे बच्चे एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, एप्लीकेशन लिखवा के फिर उसको लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये सब चीजें यहाँ ऑनलाइन होती है। ठीक है, गलती साइट में हो रही है, लेकिन एप्लीकेशन वहां लिखवाया जा रहा है कि हमारा साइट ओपन नहीं हो रहा है, हमारा आईडी ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें मेरे को कुछ अटपटा लगा इस बार आईजीकेबी का। ठीक है, और थोड़ा से बच्चों लोग को दबाने की कोशिश किया गया वहां पे। ठीक है, मेरे को बताया गया, एक लड़का बोला सर एमआईएस ओपन ही नहीं होता, एमआईएस मतलब कि आपका साइट ओपन ही नहीं होता, लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं आता। तो उसको अच्छे से चिल्ला के दबाने की कोशिश किया गया। थोड़ा से मतलब कि इस चीज में थोड़ा से ये भी दिमाग में चलता है, लेकिन चलो ठीक है, हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपना यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी है, क्या भी कर सकते हैं इस पे हम। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। और गलतियां भी बच्चे बहुत किए हैं। ठीक है, एक बच्चे क्या गलती किया है, जो अभी उसका अच्छा रैंक था, 450 का रैंक था, उसको राजनांदगांव कॉलेज मिला था। अब वो क्या है, कॉलेज प्रेफरेंस में मिस्टेक किया। ठीक है, किसको कॉलेज प्रेफरेंस में मिस्टेक नहीं किया, वो क्या किया कि पेमेंट ही नहीं किया। पेमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को ऊपर का कॉलेज चाहिए, और पेमेंट नहीं किया तो उसका जो कॉलेज मिला था वो भी निकल गया, और उसको फिर लास्ट में पेमेंट किया तो नारायणपुर मिल गया। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी बच्चे लोग किए हैं। अब सोचो 1 साल ड्रॉप लिया है, अब एक मिस्टेक की वजह से उसको कहाँ मस्त एग्रीगेटेड कॉलेज राजनांदगांव मिल रहा था, अब उसको मिल गया नारायणपुर। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे लोग किए हैं काउंसलिंग में। ठीक है, बड़ी बड़ी मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के उसको पूरा पढ़ के समझ के ही काम अपना करना।
ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेता हूं, मैं आपका कमेंट्स देख लेता हूं ताकि मैं आप लोग की और प्रॉब्लम्स को समझ सकूं और उसका रिप्लाई मैं दे सकूं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से आप लोगों को, देखो इसमें पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। पूरा महात्मा गांधी का भी है, पीएटी में ज्यादा कवर किया हूँ, ठीक है, पीपीटी का भी है, तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुछ आप लोग का क्वेश्चन है उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या सर 12 बेस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? 12 बेस पे 22% कैटेगरी ओबीसी, तो मिलने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज तो नीचे का कॉलेज मिलेगा, बलरामपुर, नारायणपुर, ऐसे टाइप का कॉलेज आपको मिलेगा। टॉप का कॉलेज मिलने का कोई चांसेस अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीजें हैं, बहुत सारे लोग अभी CUET का जो आईजीकेवी हो रहा हूँ, ICR का जो काउंसलिंग होने वाला है यूजी वाला, उसमें बहुत लोग जाने वाले हैं। तो हो सकता है ऊपर का सीट खाली हो जाए, लेकिन अब सीट कैंसिल नहीं होगा, उन लोगों को पैसा तो वो रिफंड नहीं होगा। तो यदि उन लोग एप्लीकेशन लिख के यदि निवेदन करें आईजीकेवी से, तो शायद वो सीट यदि वेकेंट होता है तो वो कुछ हो सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। ठीक है सर, नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगा प्लीज रिप्लाई। तो 12वीं का अभी चल रहा है, मैं 12वीं का इसमें बता चुका हूं। ठीक है, 12वीं का ये आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो। ठीक है, अब लेकिन हम पीएटी का ये एंडिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं। मैं पीएटी का एग्जाम नहीं दिया है, तो क्या मैं 12 बेस में कर सकता हूं? तो कैसा करूं? देखो 12 बेस पे करोगे तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस लगभग नील है ही नहीं। ठीक है, और यदि आप करना चाहते हो तो भारतीय कॉलेज अच्छा कॉलेज है प्राइवेट, लेकिन उसमें ज्यादा फीस लगेगा। आप चाहो तो वहां पे कर सकते हो, लेकिन वो ICR से रिलेटेड कॉलेज नहीं है। आगे आपको GRE की करनी है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। ठीक है, हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाइए, नेक्स्ट ईयर करना, नहीं तो यदि आपको जल्दी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका लाइफ है, आप देख सकते हो। सर अभी काउंसलिंग स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट है, 12 का स्टार्ट है और पीएटी बेस्ड है, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, पीएटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12 बेस पे तो आप भी अप्लाई कर सकते हो उसमें। सर मेरा 12 में 89% मिला है, तो मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं। आपका कितनों भी परसेंट रहे, पहला प्रायोरिटी दिया जाता है पीएटी को, पीएटी के बाद फिर सेकेंड प्रायोरिटी दिया जाता है छत्तीसगढ़ के 12 के बच्चे को, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी दिया जाता है लास्ट में आउट ऑफ छत्तीसगढ़ अदर स्टेट वाले लोग को। ठीक है, जैसे वो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब अदर स्टेट वाले लोग को दिया जाता है। तो आपका नीचे है, ठीक है, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिलाया नहीं है। चाहे आपको कितना भी परसेंट रहे, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, और टॉप को गवर्नमेंट कॉलेज का तो चांसेस नील है ही नहीं। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ सर, ये हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, टोटल मूवी कमेंटेड सर, अब नेक्स्ट काउंसलिंग होगा कि नहीं? हो रहा है, बता चुका हूँ। इसमें तो जनरल वालों के लिए है ही नहीं। गवर्नमेंट में 12 बेस पे कैसे होगा एडमिशन? तो वही है ही नहीं, किसी के लिए सीट है ही नहीं, प्राइवेट ही दिख रहा है पूरा। गवर्नमेंट फर्स्ट डीवीसी में सेलेक्ट स्टूडेंट को कब बुलाने वाले हैं? फर्स्ट डीवीसी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 12 बेस पे यदि आप पूछ रहे हो तो इसमें पूरा शेड्यूल आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कब बुलाने वाले हैं इसमें देख लो भाई, कब बुलाने वाले हैं डीवीसी के लिए। तो देखो 28-29 को बुलाने वाले हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, आपसे कुछ पूछना था तो पूछ लो भाई, मैं तो हूँ। और एक चीज है, कल मैं गूगल मीट में बच्चों लोग से बात भी किया था। ठीक है, आप लोग यदि ग्रुप से जुड़े नहीं होंगे तो जोड़ लो। मैं जब भी खाली रहता हूँ, खाली रहूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा गूगल मीट का मैं आपको लिंक शेयर कर दूं और उसमें आप सबसे मैं बात कर सकूं। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं उसका समाधान कर सकूं, मेरे से जो हो सकेगा। तो आप चाहो तो ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना, आप उस वहां से बात कर सकते हो। ज्यादा कॉल वगैरह मत करो, मैसेज करो, मैं मैसेज का रिप्लाई दूंगा कमेंट में बाय
रिप्लाई दूंगा, नहीं तो मैं गूगल मीट में मैं आप लोग से बात करूंगा। कल मैं 1 घंटे 1.5 घंटे तक आप लोगों से बात किया था, ठीक है बच्चों लोग से। कोई बिलासपुर वाला मिला, कोई है ना महात्मा गांधी वाला मिला, तो मैं सबसे बात किया था, ठीक है। तो मैं करता हूँ, है ना, लेकिन मेरी भी अपनी लिमिटेशन है, मुझे भी अपना है ना सब करना रहता है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। तो कमेंटेड सर मेरे को स्पॉट काउंसलिंग में बलरामपुर कॉलेज मिला है, लेकिन मैंने फ्लॉट कर दी हूँ, तो उसका रिजल्ट कब आएगा और दोबारा लॉगिन करने पर वही कॉलेज अलॉटमेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले ये चीज समझो, फ्लोट की हो मतलब ऊपर का कॉलेज आपका अप्लाई होगा। ऊपर के कॉलेज में यदि आपका सीट वेकेंट है, खाली है, तभी मिलेगा, यदि नहीं है तो वही कॉलेज बार बार आपको शो होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ लो, ठीक है। और आपने पूछा कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट 25 तारीख को आ जाएगा इसका कन्वर्जन काउंसलिंग का। इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भी है ना आवंटित महाविद्यालय, इसको मैं चलो यहाँ पे तो दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है ना आवंटित महाविद्यालय एवं तत्काल दस्तावेज परीक्षा यहाँ 25 तारीख को शो हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है 25 को होगा। अच्छा पीवीपीटी वाला है क्या? नहीं पीवीपीटी वाला नहीं। सर मेरे को जसपुर मिला है स्पॉट काउंसलिंग में, लेकिन मेरे को राजनांदगांव में जाना है, तो कन्वर्जन काउंसलिंग में मेरे को और ज्यादा जाना है क्या कि घर से हो जाएगा? घर से हो जाएगा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। घर से कुछ नहीं होगा, वहां जाओगे, आपका डीबीसी पेमेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं हुआ है तो बहुत सारे बच्चे लोग कल भटक रहे थे, और बहुत लोगों का क्या है पेमेंट नहीं होने के कारण सीट निरस्त भी हो चुका है, ठीक है। डीबीसी ना होने के कारण सीट खत्म भी हो चुका है। कल मैं वीडियो बनाया ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला, बहुत सारे जाने सूर्य नारायण का लड़का था, जैसे वीडियो बनाया वो तुरंत रायपुर को चला गया, ठीक है। तो उससे उसका क्या है तुरंत उसका डीबीसी भी हो गया, वहां पे वो फ्लोट भी कर दिया, फीस पेमेंट भी कर दिया, तो उसको एक कॉलेज बलरामपुर आई थिंक उसको मिल गया कॉलेज, ठीक है। तो ये होता है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, वीडियो में बनाया उसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ। आसपास के एक खरोड़ा वाली गई थी, और बहुत सारे मेरे को जो जानकारी मिला है मैं बता रहा हूँ, गए थे, ठीक है। तो आपको ऑन द स्पॉट यदि आईजीकेबी में जा रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि ये यूट्यूब में हर चीजें आपको अवेलेबल नहीं होती, वहां जाओगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और साइट पे भी हर जानकारी हमें शो नहीं होती है, तो स्पॉट पे जाके आप काम करवाओ तो वो ज्यादा बेटर है। सेम चीज आपने रिपीट किया है, सर मुझे पहले कांकेर कॉलेज मिला, फ्लोट करने पर कवर्धा कॉलेज मिला, क्या मैं कांकेर कॉलेज में जा सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई मी। देखो यदि प्रेफरेंस आपका नीचे वाला कॉलेज है तो नहीं जा सकते, यदि कॉलेज ऊपर वाला है, ठीक है, 8वां से यदि आप 7वां में गए है ना, तो आप 8वें में नहीं जा सकते। यदि आप 7वें से 6वां नंबर के कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सीट किसी और को दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर 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 चलता है, ठीक है। फ्लोट में आपका नीचे का कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। सर मेरा सीजीपीएटी में 68 मार्क्स आया है और रैंक 2077, और 12 में कितना 60% बना है। सर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया था, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला था, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया हूं। तो बोलना क्या चाहते हो? पता नहीं भाई क्या बोलना चाहता था, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। और रीजन से मैंने फ्लोट क्या है लिखा है, फ्लोट ऑप्शन का चयन नहीं किया है, मुझे किस बेस पे अप्लाई करना चाहिए? 12 की पीएटी और अभी क्या करना चाहिए? प्लीज सजेस्ट मी। देखो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है, ठीक है, कि 12 बेस पे अप्लाई करना चाहिए पीएटी, तो पीएटी बेस पे करोगे तो वो ज्यादा बेटर है आपका रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। रैंक यदि आपका
पीएटी में बहुत नीचे है तो उसमें मत करो, है ना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पीएटी को ही दिया जाता है। अब इसका कुछ गाइडलाइंस आईजीकेबी ने नहीं निकाला, ये बहुत सारी मिस्टेक आईजीकेबी कर रहा है, इसका कोई गाइडलाइंस नहीं निकाला, ये जानकारी है ही नहीं, और आधा अधूरा जानकारी से पूरा काउंसलिंग करा रहा है आईजीकेबी। इसका पूरा गाइडलाइंस निकालना चाहिए, पूरा सीट डिटेल्स पूरा अच्छे से नहीं निकाला है, तो बहुत सारे ना एक प्रश्न चिन्ह निकलता है आईजीकेबी का। लेकिन जनरली पीएटी वालों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। साल मेरा एक दोस्त को मिला है कॉलेज पर, उसका जरूरी देखो। अरे यार क्या क्या पूछते रहते हो सर, अभी भी नॉट अलॉटेड दिख रहा है, अब देख लो सर। अब तो टाइम निकल गया है, 23 को लास्ट था क्या? हाँ 23 को लास्ट था, और बहुत लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया, उसका सीट खत्म हो गया, ठीक है। एक लड़का बैठा हुआ था कि मैं पहले वो लॉगिन करूंगा, ये सब फीस फ्लोट करूंगा, उसके बाद रायपुर जाऊंगा, और अभी पता चल रहा है उसका कॉलेज ही खत्म हो गया। तो ऐसा ऐसा मिस्टेक हुआ, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हुए यार बच्चों लोग से। एक साल पूरा ना ये आईजी के बिना इतना खराब तरीके से काउंसलिंग कराया ना कि बच्चे लोग बहुत भटके हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे सेल्फ फाइनेंस सीट मिला था, बाद में फ्लोट करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिला है मेरे को। 49,000 रिटर्न होगा। गवर्नमेंट कॉलेज का कीमत कितना है? ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की कीमत कहाँ कितना है इसमें देख लो, इसमें देख लो कितना है, 8,152 रुपये, ठीक है। तो इसमें इतना है, तो इतना पैसा कैसे वापिस होगा भाई? जो बीच की अंतर की राशि है वही तो मिलेगा ना। 50,000 में 8,000 9,000 माइनस कर लो, जो अंतर की राशि होगी उसको आप एक एप्लीकेशन लिखोगे आईजीकेबी का, रिक्वेस्ट करोगे आईजीकेबी से, तो वो जो बीच का अंतर की राशि आपको रिटर्न ना देगी, ठीक है। 15 दिन में हो जाता है, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, 2 महीना भी लग जाता है, 3 महीना, कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं रहता आईजीकेबी का, ठीक है। क्योंकि हमारा थोड़ा सिस्टम है, थोड़ा वीक है आईजीकेबी का, उतना स्ट्रांग तरीके से ऑन द स्पॉट काम बहुत कम होता है। सर जी मेरा 12 में 72% बना है तो कॉलेज मिल सकता है क्या? सर प्लीज रिप्लाई। देखो यार, कॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन प्राइवेट मिलेगा। पढ़ सकते तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो फिर रहने दो। सर क्या कन्वर्जन काउंसलिंग का भी कोई राउंड होता है? कन्वर्जन काउंसलिंग लास्ट होता है, उसका अलग अलग फेज में राउंड नहीं होता, लास्ट आपको 25 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। सर फीस रिसीट कैसे निकाले स्पॉट काउंसलिंग के बाद? फीस रिसीट कैसे निकाले? देखो मैं अभी एक ऐप से बताया हूँ ना, ई कृषि पाठशाला ऐप, तो उसमें आप लॉगिन करना, लॉगिन करके अपना डिटेल्स फिल करना, उसमें भी मिल जाएगा। अब इसके अलावा ये मोबाइल से बेस्ड है, ठीक है। मोबाइल में आप इस तरीके से ई कृषि पाठशाला ऐप से कर सकते हो। दूसरा आपका है कि साइट से कर सकते हो, ठीक है। साइट से करोगे तो फिर वही साइट में जाना पड़ेगा आईजीकेबी का, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल है, नहीं आ रहा है तो चॉइस सेंटर वालों को बोल दो, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वो निकाल देगा, उसका हार्ड कॉपी भी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। और बाकी पूरा डिटेल्स ये एप्स में मिल जाता है, ई कृषि पाठशाला एप्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर सीट नॉट अलॉटेड बता रहा है नहीं, अलॉटेड बता रहा, तो क्या मैं 12 बेस पे काउंसलिंग कर सकती हूँ क्या? आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये सभी का ये डाउट्स है। आप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप देखो ना सीट कितना खाली, पहले सीट की डिटेल्स देख लो आप लोग, ठीक है। कहाँ कौन कौन से कॉलेज में कितना सीट है, देखो यहाँ 10 खाली है, यहाँ पे 14 खाली है, यहाँ पे 20 खाली है। ये कौन सा है यार? यही वाला है कि तो खाली तो अच्छे खासे हैं देखो, लेकिन ये सीट क्या है, ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं उन लोग को मिलने का चांसेस है। और कौन कौन सा सीट खाली, आप जनरल में देखो खाली ही नहीं है, ओबीसी में देखो खाली नहीं है, ज्यादातर देखोगे तो एसटी में ज्यादा दिख रहा है ना। एसटी कैंडिडेट हो गए तो फिर आपको मिलने के संभावना ज्यादा है। बाकी अदर कैटेगरी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और ज्यादातर आपको प्राइवेट मिलने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। प्राइवेट में देखो ज्यादा सीट यहाँ खाली है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप लोग का ये डॉगी
वाला भाई आ गया। सर आज के काउंसलिंग में मुझे कांकेर मिला था लेकिन मैं फ्लोट नहीं कर पाया, क्या अब और काउंसलिंग नहीं होगा? आपने फ्लोट नहीं किया, देखो तो ऑटो फिल हो जाता है ये। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो ना, तो फिर मोबाइल नंबर में ऑटो फिल हो जाता है ना, वैसे यदि आपने फ्लोट ऑप्शन का चयन नहीं किया, फ्रीज नहीं किया, तो ऑटोमेटिक वो फ्लोट में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऊपर का कॉलेज मिल सकता है, फाइनली आपको कल पता चल जाएगा। सर पीटी फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में मिस हो गया था मेरे से, तो क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो? यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो कर सकते हो, लेकिन आपने स्पोर्ट काउंसलिंग में भी अप्लाई नहीं किया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, अब आप चाहते हो कि अचानक कूद जाओ, तो नहीं होगा। 12 बेस पे आपका हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने कन्वर्जन राउंड में नो सेलेक्ट किया था, बट एटीएम स्लिप में यस कैसे दिखा रहा है? फ्लोट ऑप्शन चयन किए होंगे ना, तो फ्लोट ऑप्शन में बताता है कन्वर्जन काउंसलिंग का। सर अगर फ्लोट के साथ कन्वर्जन राउंड में अप्लाई हो गया है तो क्या हो, सीट अलॉट हुई है वो चली जाएगी? ये ना क्वेश्चन सबके अंदर रहता है यार, कि जो कॉलेज मिला है वो कहीं चली तो नहीं जाएगी। आपका कॉलेज कहीं नहीं जाएगा, आपको अमरीकापुर मिला है, जगदलपुर मिला है, कांकेर, कोरिया, कहीं का भी कॉलेज मिला है, वो आपका सीट सेफ है। फ्लोट ऑप्शंस मतलब आपको ऊपर का कॉलेज मिलेगा, जो ऑप्शंस है, जो कॉलेज मिला है वो सेफ है आपके पास, उसको आप पकड़ लिए हो, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस आपको ऊपर का कॉलेज मिलता है, ये चीज दिमाग में बैठा लो। ये चीज मैं 50 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इस चीज को आप समझ लीजिए अब। ठीक है, अब ये पिछला पुराना वीडियो में आप लोग किए हो। ठीक है, बाकी इतना ही, मैं ज्यादा अब नहीं कर सकता, लेंथ बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो का। ठीक है, बाकी कुछ रहेगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेरीज होंगी तो मेरे को बताना, मैं करूंगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें आपको इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। और मेरा मूड करेगा, जब मैं खाली टाइम में रहूंगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और गूगल मीट से जुड़ के फिर आप सबसे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।